हमने सुबह प्रोटीन के बारे में टॉपिक शुरू किया था, मैक्रो न्यूट्रिशंस के बारे में। मैक्रो न्यूट्रिशंस क्यों जरूरी होते हैं बॉडी के लिए। सुबह हमने जाना था नीड क्यों होती है एक्चुअली प्रोटीन की, क्या करता है प्रोटीन आपकी बॉडी में। अभी हम आगे चलते हैं, किस पर्सन को कितनी नीड होती है प्रोटीन की, उसके ऊपर बात करते हैं। सिडेंट्री लाइफस्टाइल अगर आपका है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल मीन्स अगर आप पूरे दिन में 2000 कदम से कम चल रहे हो तो आपका लाइफस्टाइल सिडेंट्री है, यानी कि आलस से भरा हुआ है। अगर आपका आलसी वाला लाइफस्टाइल है तो आपके लिए 0.8 ग्राम्स पर केजी प्रोटीन लेना जरूरी है। 0.8 ग्राम, 100 किलो के हो तो 80 ग्राम चलेगा। नोट कर लो, फिर भूल जाओगे, फिर याद नहीं रहता ना। सिडेंट्री लाइफस्टाइल वालों के लिए 0.8 ग्राम्स सफिशियंट है। 100 किलो के हो तो 80 ग्राम तक आप प्रोटीन ले लो, आपके लिए सही रहेगा, है ना। सो अगर आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा एक्टिव है, थोड़ा सा एक्टिव मीन्स अगर आप 2 से 5 हजार कदम के बीच में चल रहे हो, 4000 हो जाते हैं, कभी 3500 हो जाते हैं, और आप साथ साथ वेट लॉस भी करना चाह रहे हो। सेडेंटरी लाइफस्टाइल वालों का तो वेट लॉस होना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप थोड़ा सा अपने को एक्टिव रखते हो, लाइक आपका जो चलना फिरना है वो 2 से 5000 कदम तक हो जाता है, स्लाइटली एक्टिव बोलते हैं इसको, उनके लिए 1 ग्राम तक सफिशियंट है। 1 ग्राम पर केजी, 100 किलो के हो, 100 ग्राम प्रोटीन आप पूरे दिन में लोगे, आपके लिए सफिशियंट रहेगा, फैट लॉस में भी हेल्प करेगा आपके, और आपको ओवरऑल फिटनेस भी रहेगी आपकी। थर्ड आता है सुपर एक्टिव पीपल, जो 8000 से 10 हजार स्टेप्स चल लेते हैं, एंड उनका एक्टिविटी लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, एक्सरसाइजेस भी चलती रहती हैं, वर्कआउट्स भी कर लिए, 8-10 हजार कदम भी चल लिए। ऐसे लोगों के लिए 1.2 ग्राम्स टू 1.5 ग्राम प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द एज। अगर आप यंग एज में हो, 20 से 30 साल के बीच में हो, आप 1.5 ग्राम पर केजी भी ले सकते हो। और अगर आपकी एज 30 ईयर्स 35 ईयर्स अबव है तो आप 1.25 ग्राम पर केजी भी ले सकते हो, अगर आपका लाइफस्टाइल सुपर एक्टिव में आता है। आप 1.25 ग्राम से 1.5 ग्राम तक ले सकते हो प्रोटीन पर केजी, यानी आप 100 केजी के हो। 100 केजी तो वैसे होते नहीं है ऐसे वाले लोग ना, क्योंकि ऑलरेडी उनकी फिटनेस अच्छी हो जाती है, जो उन्होंने अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखा होता है, तो उनको हम 70-80 के बीच में लेके चल सकते हैं। 70-80 के बीच में हो आप, अगर 80 केजी के हो तो आपको 100 ग्राम तक आप प्रोटीन ले सकते हो, अगर आपका लाइफस्टाइल सुपर एक्टिव है, आप 10 हजार कदम तक चल रहे हो रोज, प्लस साथ में वर्कआउट्स भी कर रहे हो। देन आते हैं एथलीट्स या बॉडी बिल्डर्स, जो बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, या एथलीट्स हैं, कोई गेम खेलते हैं रेगुलर बेसिस पर, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर उनका वर्कआउट उसमें रहता है, 3-3 4-4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। उनके लिए जरूरी होता है 1.5 टू 2.23 तक चल जाता है, मतलब 2.2 ग्राम्स पर केजी तक वो ले सकते हैं। 1.5 ग्राम तो मिनिमम उनको चाहिए, और 2.25 ग्राम तक वो ले सकते हैं पर केजी। यानी अगर वो 60 किलो के हैं या 70 किलो के हैं तो उनको 70 केजी पर अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम तक भी प्रोटीन वो ले सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। क्योंकि जब आप गेम्स खेलते हैं, जब आप एथलीट होते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप वेट उठाते हैं ज्यादा, तब आपके मसल ज्यादा ब्रेक होते हैं और आपको रिपेयर के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। ये प्रोटीन का इनटेक है जो कि नीडेड होता है अलग अलग लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं, 10 साल से कम के बच्चे हैं, उन्हें भी ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है अपने वेट के अकॉर्डिंग। 10 साल से कम के बच्चों को हम लोग प्रोटीन देते ही नहीं है, और उनको ज्यादा चाहिए होता है। 10 साल से कम का अगर बच्चा है, वो ग्रोथ के पीरियड में होता है, उसके मसल्स ग्रो हो रहे होते हैं। एट दैट टाइम अगर वो 1 से 1.5 ग्राम के बीच में पर केजी प्रोटीन लेगा तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बट जनरली हमारी डाइट्स में इतना रहता ही नहीं है, इसलिए बच्चों की हमारी हाइट भी घटती जा रही है। जो आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज में हाइट्स इसलिए ज्यादा होती है, मसल्स इसलिए ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो लोग बचपन से ही प्रोटीन का इंटेक ज्यादा रखते हैं। दैट्स वाई उनके हाइट भी अच्छी होती है, और साथ में उनका जो मसल ग्रोथ है वो भी अच्छा होता है। इंडिया में हाइट इसलिए घट रही है बिकॉज हमारा बचपन से ही प्रोटीन इंटेक बड़ा कम रहता है।
तो हाइट पर भी इसका फर्क पड़ता है बचपन से ही, खाने पीने का आपके। ओके। और जो ओल्ड एज हैं, जो कि 60 ईयर्स अबव हैं, उनके लिए भी 1.2 ग्राम से 1.5 ग्राम पर केजी प्रोटीन रिकमेंडेड रहता है, क्योंकि जब आप ओल्ड एज होते हो तब भी आपके मसल ज्यादा ब्रेक होते हैं और आपको रिपेयर की जरूरत उसमें ज्यादा होती है। ओके। बट ये डिपेंड करता है, अगर ओल्ड एज के हो आप तो उस टाइम पर अगर आपको कोई किडनी इशू है या अगर कोई लिवर से रिलेटेड इशू हो गया, हेल्थ इशू है, तो आप अपने डॉक्टर के कंसल्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोटीन लें। और अगर कोई इशू नहीं है ऐसा, आपको लिवर से किडनी से रिलेटेड कोई अगर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ले सकते हो 1.25 ग्राम से 1.5 ग्राम तक प्रोटीन पर डे पर केजी। ओके। सो ये सारे इनटेक हैं जो आपको करने चाहिए प्रोटीन अपने मसल्स को सही रखने के लिए। और ये वेरी फर्स्ट न्यूट्रिएंट है, तो ये पूरा करना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप हेल्दी नहीं रह सकते हैं, सेहतमंद रहना बड़ा मुश्किल है। अब आते हैं सवाल, सोर्सेज क्या है, कहाँ से लें। सो पहला जो सोर्स है एनिमल बेस्ड है, सेकंड सोर्स है प्लांट बेस्ड। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो एनिमल बेस्ड और प्लांट बेस्ड का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास प्लांट बेस्ड ही प्रोटीन बचता है ना। और अगर आप एगिटेरियन हैं, बीच वाले, एग खा लेते हैं पर वैसे चिकन फिश नहीं खाते हैं, तो आप एग्स भी ऐड कर सकते हो। ओके। सो एनिमल बेस्ड में अगर हम बात करें तो हमारे पास सोर्सेज प्रोटीन के कौन कौन से हैं, लेट्स टेल मी, चलो आप बताओ। आप बताओ कौन कौन से सोर्सेज हैं। एनिमल बेस्ड में यस, एग है, और क्या क्या है। फिश है, चिकन है, मटन है, एग चिकन फिश। पनीर तो वेज, हाँ पनीर आ गया, चलो वो भी एनिमल सोर्स ही है। वेजिटेरियन है बट एनिमल सोर्स है, मिल्क है, कर्ड है, पनीर है। वेरी गुड, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। सो वो तो प्लांट में आ जाता है मैम, एग्स फिश चिकन मटन पनीर दही मिल्क, वेरी गुड। सो एनिमल सोर्स पे नोट करो, हमारे पास ये सारे सोर्सेज हैं। एनिमल सोर्स में नॉन वेजिटेरियन में अगर आप जाएं तो आपके पास एग है, सेकंड नंबर पर आपके पास चिकन है, फिश है, मटन है। ये सारे हमारे पास नॉन वेज सोर्सेज हैं। एंड वेजिटेरियन में दूध पी सकते हो, दही खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, और मावे की बर्फी खा सकते हो। प्रोटीन तो उसमें भी होता है ना। वो अलग बात है, चीनी डल जाती है। तो ये हमारे पास एनिमल बेस्ड सोर्सेज हैं, एनिमल से जो आते हैं। अब एनिमल सोर्सेज के साथ बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है हमें। दिक्कत कहाँ है एनिमल सोर्स में, प्रॉब्लम क्या है, हम अपना सारा प्रोटीन इस पर डिपेंड नहीं कर सकते। रीजन, बहुत सारे लोगों को लगता है चिकन खाए बिना हम वेट लॉस नहीं कर सकते, एग्स खाए बिना हमारा फैट कम नहीं होगा, हम चिकन मटन नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी नहीं बनेगी, हम लोग मसल बिल्ड नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। हाथी के इतने अच्छे मसल्स होते हैं, कहाँ से बनते हैं, प्लांट बेस से, प्लांट से ही बनते हैं। उसको बहुत सारा प्रोटीन मिलता है उससे ना। सो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि नॉनवेज खाकर ही मसल्स बनते हैं या फिर नॉनवेज खाकर ही वेट लॉस हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनिमल सोर्सेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि व्हेन यू आर ऑन फैट लॉस, स्पेशली आप फैट लॉस पे हो, आप या अगर सिक्स पैक ऐप निकाल रहे हो या अगर मसल बिल्डिंग कर रहे हो, तो एनिमल सोर्स से अगर आप ज्यादा डिपेंड होंगे तो आपके उसमें फैट भी बहुत सारा रहता है। एनिमल सोर्सेज में सारे, सारी की सारी चीजों में, अगर हम दूध की बात करें तो मिनिमम 12% तक फैट दूध में रहता है, 12% तक। अगर आप 1 लीटर दूध पी रहे हो तो 120 ml उसमें आप सीधा सीधा फैट लेकर जा रहे हो अपनी बॉडी में, जो कि आपको फैट लॉस करने में प्रॉब्लम करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाएगा। सेकंड नंबर पर पनीर खाते हो तो वो और ज़्यादा डेंस्ड हो जाता है, पनीर के अंदर 30 से 40% तक फैट हो सकता है, क्योंकि पनीर तो दूध को और ज़्यादा कंप्रेस करके बनाया जाता है ना। उसको और उबाला जाता है, कम हो जाता है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो उसमें जो फैट का परसेंटेज रहता है 30 से 40% रहता है। तो अगर आप 100 ग्राम पनीर भी रोज खा रहे हो तो आप 40 ग्राम फैट खा रहे हो उसमें, तो भी आप फैट लॉस करना आपके लिए मुश्किल होगा। और अगर रोज ये खाते हो आप तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ जाएगा। तीसरे नंबर पर आती है दही। दही आप ले सकते हो, दही
एज अ गुड सोर्स। दही की जो एक्चुअली में कह सकते हैं कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है, इसलिए फैट तो उसमें भी रहेगा लेकिन वो आपकी डाइजेस्ट इजीली हो जाती है। सो दही आप थोड़ा पतला करके या फिर उसकी छाछ बनाकर वो आप ले सकते हो रोज, या फिर एक कटोरी दही अगर आप रोज भी ले रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 70-80 ग्राम दही, उसमें थोड़ा पानी मिला लो, थोड़ा पतली करके खा रहे हो, तो आप डेली उसको लो। उससे आपको प्रोटीन का इंटेक भी अच्छा मिलेगा, प्रोबायोटिक्स भी मिलेंगे जो आपकी डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। देन आते हैं एग्स। एग्स इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सबसे अच्छा सोर्स एग को माना जाता है, 100% प्रोटीन होता है। बट प्रॉब्लम उसमें भी है आज की डेट में, और प्रॉब्लम यह है कि एग ही असली नहीं मिल रहे। आज जो हम 70 से 80% तक जो अंडे खा रहे हैं ना मार्केट में जो आ रहे हैं, वो सारे मुर्गी से होते ही नहीं है, वो फार्म में बने हुए होते हैं। वो किस चीज से बन रहे हैं पता नहीं। तो आपको अगर देसी अंडा मिलता है अच्छा, आपको पता है कि यहाँ मुर्गी नहीं दिए हैं, तब आप खा सकते हो, वो अच्छा सोर्स है। और उसके साथ आप उसका योग भी ले सकते हो, 2 एग्स का। 2 एग्स से ज्यादा का योग नहीं लेना है, यानी येलो पार्ट आपने नहीं लेना है। ओके। डॉली जी आप पूरा सुन लो और नोट कर लो, आपको पता चल जाएगा। बीच में मैं क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। सो आप सारा सुनो, नोट करो, आपको सारी चीजें बताई तो रहा हूँ मैं, प्रोटीन के सारे सोर्सेज बता रहा हूँ। प्लीज लिसन एंड नोट डाउन। सो एग्स के अंदर आपको सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको योग 2 ही एग्स का लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। और इससे ज्यादा लोगे तो आपको वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके गड़बड़ कर सकता है। 2 एग्स अगर आप खाते हो तो 2 एग्स का योग भी ले सकते हो आप। एग से आपको 2 एग्स में 10 से 12 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड सोर्स, और ये 100% आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी देता है। बट सवाल वही है कि एग्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी जगह से आने चाहिए, वो आपने चेक करना है। ओके। देन हमारे पास ओके एनिमल सोर्सेज से मिल्क हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, और चिकन फिश वगैरह हो गए। जो नॉन वेज हैं वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो वेजिटेरियन है वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। यस, 2 एग्स का आप येलो पार्ट खा सकते हैं पूरे दिन में, इससे ज्यादा नहीं। ओके। अब आते हैं हम वेजिटेरियन सोर्सेज पर। वेजिटेरियन सोर्सेज प्रोटीन के कौन कौन से हैं, चलो बताओ आप भी। वेजिटेरियन सोर्सेज, प्लांट बेस्ड सोर्सेज। यस, सोयाबीन वेरी गुड, बहुत अच्छा सोर्स है। मशरूम्स हैं, पल्सेस हैं, नट्स हैं, मटर हैं, पालक है, पनीर है। पनीर तो हो चुका है, मिल्क प्रोडक्ट्स में आ गया, हो तो एनिमल प्रोडक्ट्स में आ गया। पल्सेस हैं, वेरी गुड। मूली में प्रोटीन नहीं होता मैडम। सोयाबीन, साबुत अनाज, दालें, नट्स, ब्रोकली, वेरी गुड। सोयाबीन, मशरूम, साबुत दालें, बहुत बढ़िया। सो हमारे पास ना प्लांट्स बेस्ड में बहुत सारी वैरायटी है। अब जो लोग पूछ रहे थे कि वेजिटेरियंस के लिए क्या सोर्सेज हैं, तो वेजिटेरियंस एनिमल प्रोडक्ट्स जो अपने मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो भी ले सकते हैं, उसमें दही चॉइस करो। हफ्ते में 2 दिन पनीर चॉइस करो अपने अकॉर्डिंग, आप 40-50 ग्राम तक ले सकते हो, ज्यादा नहीं खाना। ओके। प्लांट सोर्स में जो प्रोटीन होता है ना, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी अच्छा देता है, प्लस साथ में इसके अंदर फैट नहीं होता, सबसे बड़ी चीज फैट नहीं होता है, इसलिए ये अच्छा है एनिमल प्रोडक्ट से। सो आपको प्लांट बेस्ड ज्यादा खाना है प्रोटीन। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में क्या क्या आता है, पहली चीज चलते हैं हम दालों की तरफ। दालों के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। कुछ दालों में लाइक हमारा जैसे ऑब्वियसली यहाँ काले चने हो गए, वाइट चने हो गए, राजमा हो गए, काली दाल है, उड़द की दाल हो गई, और मूंग की दाल हो गई साबुत, या जो हरी वाली होती है। इनके अंदर 40% तक प्रोटीन होता है, 40% तक इसमें प्रोटीन होता है। बट यहाँ एक डिस्क्रिपेंसी यहाँ पर भी है कि इसका जो प्रोटीन है, दालों का जो प्रोटीन है वो पुअर क्वालिटी का होता है। जैसे मैंने बताया ना, एग का प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, आपकी बॉडी में वो 90% तक एब्जॉर्प्शन देता है। वहीं दालों का जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में सिर्फ जितना है उसमें से 30 से 40% ही एब्जॉर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 ग्राम दाल खाई, उसमें 40 ग्राम प्रोटीन तो है, लेकिन आपके शरीर को सिर्फ 12 ग्राम ही मिल पाएगा, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम है। उसका जो क्वालिटी है ना वो लोअर रहती है दालों की। दैट्स वाई दालों पर हम बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते।
प्रोटीन को लेकर। और बहुत सारे लोग इंडिया में दालों पर ही डिपेंड हैं। तो मैं तो 2 कटोरी दाल खाता हूँ। अब 2 कटोरी दाल में सोचो दाल की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, उसमें आपने प्याज टमाटर भी डाले हैं, है ना, ग्रेवी भी है उसके अंदर बनाई है आपने, पानी भी डाला है। तो इतनी दाल जो 20 ग्राम होती है वो फूल कर 2 कटोरी हो जाती है आराम से ना, 10-20 ग्राम दाल। 20 ग्राम दाल में अगर 8 ग्राम प्रोटीन था, आपके शरीर में 3 ग्राम ही जाएगा। तो 2 कटोरी दाल इज इक्वल टू 3 से 5 ग्राम प्रोटीन, इससे ज्यादा नहीं है। और आप सोचते हो कि उसे खाकर आपने अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर लिया। मेरा तो हो गया, 2 कटोरी दाल खा ली मैंने, कुछ नहीं होता उससे। सो दाल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हमने नहीं रखनी है। ओके। सो प्लांट सोर्स में अगर हम और बात करें दालों के अलावा, दालों को भी हमने रखना है अपनी डाइट में। ऑब्वियसली 2 कटोरी दाल आपकी डाइट में रहनी चाहिए रोज, जिससे आपका एटलीस्ट 5 ग्राम 6 ग्राम तक तो प्रोटीन मिलेगा, और साथ में फाइबर भी रहता है उसमें, और भी न्यूट्रिशंस बहुत सारे हैं। तो दालों को हमने शामिल रखना है अपनी डाइट के अंदर डेली। इसके साथ में और क्या कर सकते हैं हम, इसके साथ में हम सोयाबीन एक बेस्ट सोर्स है आपके प्रोटीन का। सोयाबीन का जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में अच्छा एब्जॉर्प्शन देता है। और जो हरी वाली सोयाबीन आती है ना, बेसिकली एक तो सूखी हुई बढ़िया आती है, जो हरी सोयाबीन आती है, फलियां जो आती हैं, वो बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन देती हैं आपकी बॉडी में। सेकेंडली मटर, पीज, पीज बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन देता है आपकी बॉडी में। सो अभी मटर का सीजन है, गाजर मटर की सब्जी खाओ, आंखें भी अच्छी होंगी, प्रोटीन भी अच्छा मिलेगा, है ना। सो आप बाकी सब्जियों में भी मटर ऐड कर सकते हो, मटर तो किसी भी सब्जी में ऐड हो जाता है ना। सो मटर ऐड करना शुरू करो, बट फ्रोजन वाले नहीं, सिंपल वाले जो मिलते हैं ना, सब्जी की रेडी पे तोड़ने पड़ते हैं, वो वाले। सो वो वाले मटर फ्रेश वाले यूज करो आप, हर एक सब्जी में डाल सकते हो ऑलमोस्ट। तो दालों से थोड़ा सा पूरा करेंगे, थोड़ा सा एनिमल प्रोडक्ट से पूरा करेंगे, थोड़ा सा मटर सोयाबीन, ये अपनी डाइट में ऐड करना है। एंड इसके साथ साथ सोया बेस्ड मिल्क आप यूज कर सकते हो, जो हमारा शेक मेट आता है। ऑब्वियसली जो लोग वो यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है वो आपके दूध का। तो वो आप यूज करते हो तो उसमें आपको प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा मिल जाता है। हाँ बहुत बढ़िया। घर पे जो रखे हैं मटर उनको छील लो और सब्जियों में डाल दो। सोना जी। अच्छा वो रखे हैं, ओके। तो फिर तो आपके लिए बढ़िया है, रोज निकाल लिया करो थोड़े से। सो सब्जियों से और दालों से हमें थोड़ा सा अपना प्रोटीन पूरा करना है। बाकी के सोर्सेज हम सुबह डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी 7 बज चुके हैं, अभी हमने एक दो रिजल्ट भी लेने हैं। सो आई होप आज आपने नोट्स बनाए होंगे। और आप ना इन्फॉर्मेशन के टाइम पे नोट्स बनाने पे ध्यान दिया करो, कि बाद में नहीं ध्यान रहते हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे ध्यान से उतर जाती है ना। सो इसलिए मैं भी नोट्स बना कर ही बताता हूँ, मैं भी पढ़कर बताता हूँ आपको, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो इसलिए आपको भी नोट्स बनाने हैं, और सो दैट आप दूसरों को भी बता सको ना, कि अरे ये नहीं, दालों में इतना प्रोटीन नहीं होता, तुम्हें ये खाना है, ठीक है ना। तो बता सकते हैं ना, किसी और को भी गाइड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम 2 लोगों से रिजल्ट लेंगे। तो सुप्रिया जी का हैंड रेज है, पहले उनसे पूछते हैं। गुड इवनिंग मैम। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय कम्युनिटी मेंबर्स। सर मेरा भी स्टैमिना तो बहुत बढ़ गया है। क्या बात। मेरे को ज्वाइन होके अभी 7-8 मंथ्स हुए, 7 मंथ्स हो गए कंप्लीट। मेरा जी। स्टैमिना तो काफी बढ़ गया है सर। पहले मैं 2 सीजर करती थी तो मैं थक जाती थी, लेकिन अभी मैं 5 करती हूँ तो भी थकती नहीं। वाह क्या बात है, लोगों का फायदा हो गया। वही तो, और फायदा हो गया और स्टैमिना काफी बढ़ गया है। जी। मैं इतना काम करके आई आज, फिर भी मैंने अटेंड कर रही हूँ सेशन, मतलब घर पे आई वैसे मैं बैठ गई सेशन के लिए, तो स्टैमिना है इसका मतलब, ऐसा। बहुत बढ़िया मैम। और और मैं कैसा दोपहर में रिजल्ट आ रहा है नींद भी मैम? नहीं लेती हूँ। कैसा? और कैसा रिजल्ट आ रहा है? और रिजल्ट, स्किन अच्छी हुई है। बालों की ग्रोथ तो मेरी पहले से थी, लेकिन अभी काफी अच्छी हो गई, स्किन टेक्सचर अच्छा हो गया है। वेरी और पेशेंस बढ़ गया है काफी। गुड। ये लास्ट केस में, एक जहाँ मैं गवर्नमेंट में काम करती थी वहां पे एक पेशेंट को बहुत ही ब्लीडिंग हो रहा था। मतलब 3 गायनेकोलॉजिस्ट, 3 एनेस्थेटिस्ट ऐसे मिलकर हमने काम किया। फिर भी स्टेमिना, सवेरे मॉर्निंग में उठ के मैंने सेशन अटेंड ही किया, 12:30 1 बजे सोई फिर भी। तो स्टेमिना तो काफी बढ़ गया है मेरा। बहुत अच्छा है मैम। और इंचेस में फैट लॉस काफी हो। वेरी गुड वेरी गुड, सो थैंक थैंक यू टू यू। यू एंड ऑल माय कम्युनिटी मेंबर्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस थैंक मैम। यू। थैंक थैंक यू यू सर। सो मच। सो बहुत ही, एक डॉक्टर का काम बहुत ही क्या कहते हैं, टेंशन वाला होता है ना।
तो जिंदगी और मौत का सवाल होता है आपके हाथ में जब आप ऑपरेट कर रहे होते हैं किसी को, आपके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होता है। तो ऐसे टाइम पे आपके माइंडसेट भी अच्छा रहना बहुत जरूरी है, और सुप्रिया जी का माइंडसेट भी यहाँ आकर बहुत अच्छा हुआ है, स्टेबल हुआ है। पहले गुस्सा कहते थे आता था, अब नहीं आता है। वो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं तो गुस्सा भी किस पे निकलेगा, ऑपरेशन टेबल पे तो बेचारा जो पड़ा है वो बेहोश है। तो आसपास वालों पे निकलेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और स्टेमिना बढ़ने की वजह से देखो कितनों लोगों का फायदा हुआ ना, जो बेबी अगले दिन आने होता है तो वो एक दिन पहले आ जाते हैं अब। ओके, तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। अभी चलिए एक रिजल्ट हम और लेते हैं, और सेकंड रिजल्ट आज कौन बताएगा? जस्ट अ सेकंड। ओके, हैंड रेज हुआ किसी का? सुमन जी का, चलो सुमन जी से लेते हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरा नाम सुमन शर्मा है सर। मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने आज प्रोटीन के बारे में बताया, तो प्रोटीन का मैं आपको अपना बताना चाहती हूँ। स्टार्टिंग में जब बोलते थे कि प्रोटीन लेना है, जब मैंने शुरू किया था 4 साल पहले, तो सर इसमें एक मिथ था कि प्रोटीन की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये था कि प्रोटीन से क्या मसल बनते हैं, बॉडी बनती है, और ऑलरेडी हम तो पहले बॉडी बना चुके थे। तो सर ये एक मिथ रहते हैं अभी भी बहुत से लोगों के, जो बोलते हैं कि हम थोड़े हेल्दी हैं, हमें प्रोटीन की जरूरत नहीं है। तो सर ये मेरा भी था, लेकिन आपने जो नॉलेज दी इस कम्युनिटी में आके, जो हमें डेली सिखाया जाता है, इंफॉर्मेशन डेली मिलती है, तो उससे पता चलता है कि प्रोटीन की जो ज्यादा मोटे हैं उनको ज्यादा जरूरत है ना। नहीं तो ये था कि जो पतले लोग हैं, दुबले पतले हैं, उनको ही प्रोटीन चाहिए। बट यहाँ पे हमने आके ये भी सीखा है, और मैंने इसी कम्युनिटी में आके अपना अमेजिंग 22 kg वेट लॉस किया है। बहुत से हेल्थ इश्यूज थे, बीपी एकदम से जंप करता था, डाइजेशन का इशू था, और स्किन की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। स्किन की मेरी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, स्किन मेरी बर्न हो गई थी। तो लेकिन इस कम्युनिटी में आके जैसे जैसे न्यूट्रिशन मैंने ऐड किया, तो वो मेरी स्किन भी बिल्कुल अच्छी हुई है, और अभी हैप्पी हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इसके लिए मैं थैंक यू करूंगी अपने कोच का, इस कम्युनिटी का। थैंक यू सर। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू वेरी मच। सो इसी तरह से आप सब लोगों की लाइफ चेंज होती रहे, और आप और लोगों की भी हेल्प करते रहे उनकी जिंदगी को बदलाव करने में। सो विमला मैम आपका सुबह रिजल्ट लेंगे, अभी टाइम हो गया हमारा क्लोज करने का सेशन। सो मॉर्निंग में आपका रिजल्ट लेते हैं। रेडी हैं सब लोग डांस करने के लिए? सो लेट्स गेट रेडी टू डांस। मैं आपके लिए करता हूँ सॉन्ग रेडी, और करते हैं डांस, करते हैं मस्ती। मिलते हैं कल सुबह आपसे इसी एनर्जी के साथ। Thank you very much, guys. Thank you so much. Take care. Good night. See you tomorrow morning.